अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 23 जून के दूसरे व्लॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे सियासत में ताज़ा तरीन डेवलपमेंट, मुक़्तदा के बदलते हुए रंग, पंजाब में घुमसान का रंग पड़ने वाला है क्या, और फिर डॉक्टर इसरार ने जो इमरान खान के बारे में कहा लिखा वो दुरुस्त है। बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठाते रहे, हकीम सईद के हवाले से। हकीम सईद साहब ने भी। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का दौरा IC हेडक्वार्टर और उसके नतीजे में फैलने वाली अफवाहें, और फिर बात करेंगे PTI हुकूमत के कुछ घपलों पर, और फिर जो बाइडन के इमरान खान से रब्ता ना करने पर अमेरिकी सेनेटर का ट्वीट, उसका क्या मतलब निकलता है, और कुछ बातें जो पिछली वीडियो में अधूरी रह गई थी वो मुकम्मल करेंगे। यार ये बड़ा सेंसिटिव सवाल आपने रख दिया सामने इमरान खान के हवाले से। वो डॉक्टर इसरार ने कहा था ना, हाँ जी, खुतबा जी जो मैंने सुना हुआ है, जी। वो ये कहते हैं कि वीडियोस पड़ी हुई है उसकी सोशल मीडिया पे कि यहूदी लॉबी जो है इमरान खान को तैयार कर रही है ठीक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए। और उन्होंने तो उसमें अमाउंट भी बताई हुई है कितने करोड़ गोल्ड स्मिथ ने अपने दामाद इमरान खान जब थे तो उनको गिफ्ट किया था, ठीक है, पाउंड। और हकीम सईद साहब के हवाले से एक चल रहा है उनका, किसी अखबार का एक खबर कि उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात की हुई है, लेकिन वो मेरा ख्याल खबर हकीम सईद की हद तक जो है जी उसकी मैं तो सीख नहीं सकता। डॉक्टर इसरार साहब ने ये कहा हुआ, ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हसास मामला है, हाँ जी, लेकिन करने में क्या रहे, अगर किसी दोस्त हमारे जानना चाह रहे हैं तो ख़ास तौर पर जब अब इन्होंने जौहरी असासों के हवाले से जो बात कर दी है कश्मीर वाली, उसके बाद तो ये बात सवाल बनता है। जी बिल्कुल सवाल बनता है। वो जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट वाली बात है ना, पहली, हाँ जी, मुक़्तदरा आप कहते रंग बदल रही है, और यार ये नून लीग मुज़ाहमत मुफाहमत हाँ जी, यहाँ फंसी हुई है। मरियम ने आज कहा है कि ना मैं जो बात करती हूँ मुस्लिम लीग नून के सदर से और कायद यानी अपने अब्बा जी और चाचा जी से पूछ के करती हूँ, ठीक है, ये कहा ना, यानी कि वो इनकी दोगली नहीं कहना, दोहरी पॉलिसी है, ठीक है, अग्रेशन भी, हाँ जी, और साथ उनको 3 माह का टाइम दिया हुआ है शहबाज शरीफ साहब, शहबाज, वो पहले हमने बताया हुआ है। हाँ जी, जनाब नवाज शरीफ ने कहा होगा 3 माह में तो अपने अगला इलेक्शन सीधा पता कर ला कर होता थे, ठीक है, बिल्कुल। और मरीम जो है वो उसकी वो जो लबो लहजा है, हाँ जी, वो अभी जा रहे ना। आपको याद होगा एक दफ़ा कुछ मुसल्लह अफवाज के और पुलिस के नौजवान शहीद हो गए थे, तो प्रेस रिलीज जारी की गई थी, हाँ जी, ISPR की तरफ से। वहाँ कहा गया था कि फौज के इतने जवान शहीद और पुलिस के इतने जवान जा भाग। उसने उसको भी कहा कि इन्होंने शहीद क्या करो, जो आज सानिया हुआ है हादसा, दहशत गर्दी, सानिया क्या हुआ है, बिल्कुल, दहशत गर्दी जो लाहौर में हुई है। हाँ जी, ठीक बात है। और इस दहशत गर्दी को चलो आगे जाके इस पर बात करते हैं कि हमारी हुकूमत कितनी खौफजदा है, ठीक है, उन लोगों का नाम ही नहीं ले रही जिनका नाम हमने लिया है पिछली वीडियो में। जी, उसके सबूत मौजूद हैं, हाँ जी, सबूत आ रहे हैं सामने, ठीक आ जाएंगे, ठीक है। और वो जो डेवलपमेंट की बात है ना, उधर वो लगे हुए हैं, काफिले अपनी लगी, पीपल्स पार्टी अपनी लगी हुई है। वो ट्रेनें, वो हमने पिछली दफ़ा कहा था, जा रही हैं, चढ़ाई जा रहे हैं। कांटे वाला जो है, कांटे वाले मुख्तसर ही है यार, उन्होंने कांटा करके जिधर को मोड़ देना, लीवर उन्होंने, और वो आपके जो है अब जो ताज़ा तरीन, हाँ जी, इतलात हैं वो ये हैं कि ग्रीन झंडे हैं छोटे छोटे, 4, 5, 10 मुक़द्दर ने पकड़े हुए। जो सबसे बड़ा झंडा है ना हरे रंग का, वो उन्होंने पीपल्स पार्टी को ऐसे ऐसे लहराया है। अच्छा, सबसे बड़ा ग्रीन सिग्नल जो मिला है, हाँ जी, वो आपकी पीपल्स पार्टी को है, जरदारी साहब को है। और जरदारी साहब जो लाहौर आए हैं, उनसे मुलाकात हुई है आपके परवेज़ इलाही साहब की, और परवेज़ इलाही के वालिद साहब अल-जुल्फ़कार के हाथों शहीद हुए, ठीक है। और बेनज़ीर ने अपनी ज़िंदगी में, हाँ जी, ये FIR दर्ज करवाने के लिए एक दरख्वास्त देते हैं कि वो कत्ल हो गया तो फलां फलां मुलज़म होंगे, उसमें परवेज़ इलाही का नाम था, हाँ जी, कातिल लीग, हाँ जी। फिर बाद में इकट्ठे हो गए, हाँ जी, सीनियर वज़ीर, सीनियर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जिसका कोई अहदा ही नहीं है, हाँ जी। फिर अलहदगी जी, वो उधर चले गए जी। अब फिर
मुलाकात जो हुई है। वो परवेज लाई साहब ये कह रहे हैं कि ना वो जो इन्होंने किरदार अदा किया था ना पंजाब में सेनेट के इलेक्शन के हवाले से बिला मुकाबला हो गए थे ना सारे, तो उस पर मैंने शुक्रिया अदा करने जाना था वहाँ, तो उन्होंने कहा कोई गल नहीं, मैं लाहौर ही आ रहे थे, शुक्रिया अदा कर ली। ठीक है। तो ये वो शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करने गए थे? नहीं, उन्होंने भी तो यार वही काम किया था ना। ठीक है, बिल्कुल। बिला मुकाबला सबने मिलकर तय किया था ना हाँ जी, कि कैंडिडेट ले लो जो भी करना है। चलो खैर वो गए वहाँ, जो जरदारी साहब है, हाँ जी, मुझे बताया किसी ने कि उन्होंने कहा है कि यार देखो पहले आप हमारे साथ थे हाँ, और अब आप उधर जाके बैठ गए पीटीआई के साथ, हम अच्छे इत्तेहादी हैं, हाँ जी, वादे पूरे करते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ यार वो हम चले गए हैं, लेकिन हमारी जो कमिटमेंट होती है हम भी पूरी करते हैं। हमारी पीटीआई के साथ एक कमिटमेंट है जी, कि ये 5 साल पूरे करवाने हमने, ठीक है। उनके साथ रहना है, हमने यहाँ को डंडी शंडी नहीं मारनी, लेकिन अगले इलेक्शन के बाद हम आज़ाद हैं सही है। और आज़ादाना फैसले करेंगे और आप हमारे दिल में बसते हैं। अच्छा जी, वाह, यानी पीपल्स पार्टी परवेज़ इलाही के दिल में बसती है। दिल में बसती है और जरदारी साहब के दिमाग में बसती है काफ़ी। बिल्कुल। और फिर आपके जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद हैं, हाँ जी, साबिक़ वज़ीर आज़म कश्मीर, जी, वो मिले हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा से, अच्छा, और वो मुलाकात भी बड़ी मानी खेज है। ठीक है। और वो मुलाकात ऐसे थोड़ा होती है कश्मीर के अमूर पे उनके उनसे क्या उन्होंने डिक्टेशन लेनी है या क्या उनकी रहनुमाई करनी है, हाँ जी, वहाँ के हवाले से क्या मसाइल बयान करने चीफ आर्मी स्टाफ को, वो सारी कड़ियाँ उधर ही जाती हैं। और आप देखें कि जो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन होने वाला है, हाँ जी, कैसे तेज़ी के साथ नून लीग भी छोड़ के लोग, पीटीआई की तो खैर है ही कोई नहीं, वर्थ कोई नहीं, पीपल्स पार्टी में उम्मीदवार जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। और मुझे किसी ने कहा है कि जो कश्मीर में अपने जुस्से से ज़्यादा हिस्सा ले जाएगी पीपल्स पार्टी, ये इस चीज़ की अलामत होगी कि मुक्तदरा ने सबसे बड़ा जो हरा झंडा आएगा वो इन्होंने तो खाया है। ठीक है। और एएनपी इनके साथ, और एएनपी केपी में हाँ जी, जो करेगी, जी जी, वो इकट्ठे करेंगे। और बाप को आज जरदारी साहब चाहे तो वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलने का ऐलान कर सकती है। अच्छा। ये उनके प्लान है ठीक है, बिल्कुल। कि ऐसा भी हो सकता है। और वो तो ये भी कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब भी इलेक्शन तो बाद हो सकता है पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बना रहे हो। कोई ये जो आपने कहा ना गमसान की जंग जनूबी पंजाब, अच्छा, जहांगीर तरीन जो 42 बंदे लेके फिर रहे हैं ना, और 42 वो कहते हैं और है 84 जी 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 जी, जनूबी पंजाब, वो उन्होंने देना है। वो कहते हैं जनूबी पंजाब से अगर आप जीत जाते हैं, सेंट्रल पंजाब जीटी रोड इधर उधर नून लीग नहीं बस चलने देती जी, आप लोगों का, अगर पीपल्स पार्टी वहाँ वो कार्रवाई डाल दे तो हुकूमत आपकी। ठीक है, अच्छा, वो इस बात पे लगे हुए अब। ठीक है। इन्होंने कोई तंजीम साजी नहीं करनी, हाँ जी। अपने कारकुनों को वो साथ नहीं मिलाना दोबारा पीपल्स पार्टी ने, बल्कि इलेक्टेबल के जरिए एक झंडे के किसी साथ झंडे के साय में कौमी परचम भी हरा झंडा कौमी साडा वो भी हरिया हरा ही है ना, वही है। उसके साय में ये इन्होंने कोशिश करनी है। ठीक है, और ज़ाहिर नून लीग उनका काउंटर करेगी जैसे भी हो सका। वो जो कोशिश थी ना इनकी नून में से शीन निकालने वाली, उससे मुकम्मल नाकामी के बाद जी, ये, और इनको ये खतरा है कि नून लीग जो है, जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, जी, जी। मैंने बताया था, हाँ जी, वो मैंने बताया ना ये कुछ रिपोर्ट्स एक वीडियो में मैंने बताया था, वो मुझसे कुछ साहब पूछ रहे थे ये किहड़ी रिपोर्ट का जिक्र कर जी ज़बानी कलामी होंगी है, वो कोर कमांडो से ये ली थी मुशर्रफ ने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अनाम रहीम, क्या नाम है, कर्नल इनाम रहीम। कर्नल इनाम रहीम के हवाले से हमने बात की थी। बिल्कुल, उसका तो पल्स रिपोर्ट, ठीक है, हाँ, पब्लिक पल्स, हाँ, वो पल्स रिपोर्ट होती है। पल्स रिपोर्ट जो ये कह रही है नून लीग, ठीक है, बिल्कुल, तो वो कहता है नून में से शीन निकल नहीं रही, हाँ, और शीन को पता है नून से निकल कर पीछे कुछ नहीं। हाँ जी, बिल्कुल, ये बात, ये सारी अब गेम हो रही है कि जनूबी पंजाब में वो जो ये वाला धड़ा है
हमने तफसील से बात की है इनकी, ये पिछली वीडियो में जहांगीर तरीन क्या है कह रहे हैं, वो तो बातें कर रहे हैं ना कि मेरी लाइबिलिटी बन गई, लाइबिलिटी की बन गए ने, जिन्होंने भेजे वो टिकट भी ले देंगे। ये एक गेम हो रही है, सियासी गेम इस तरह से चल रही है। तो अब जो आपने बड़ा अहम सवाल किया है, तो उससे पहले वो इमरान खान वाला वो दौरा दीजिए, ये सही है। नहीं वो नहीं यार, वो तो दौरा आए से तो क्या, ठीक है। वो तो काम रूटीन की बात भी नहीं बन सकती है यार, जो तुमने एक अच्छा मुझे फंसाया है मामला, ठीक है, कि यहूदी लाबी तैयार कर रही है और इमरान खान और ये वो उसको साथ एटम बम के साथ जोड़ रहे हो। ये जो आज सानिया हुआ है, 3 लोग शहीद हो चुके हैं, वही वहाँ घर है आपके हाफिज सईद साहब का। हमारा मीडिया, हमारी हुकूमत, हमारा मीडिया मुकम्मल कंट्रोल्ड मीडिया है, ये वो चीज़ दिखा नहीं सकता। बहुत देर तक तो ये इसी चक्कर में रहे कि वो गैस पाइप गैस पर, वो सामने गाड़ी पता चला है कि गाड़ी में धमाका हुआ है, नीले रंग की गाड़ी थी, वो ट्रेस कर लिया कि ओपन लेटर पे चल रही थी, पता नहीं कहाँ से चली हुई थी। जब मुंबई धमाके हो गए जी, तो अगले 15 मिनट बाद पाकिस्तान में डाल दिया था उन्होंने, और उन्होंने 2 नंबर जी मोबाइल नंबर दिए थे कि इन नंबरों से पाकिस्तान के साथ रब्ता था। ठीक है, उस नंबरों पे मैंने तहकीक की थी मैंने, और वो एक गुजरांवाला का नंबर था, फेक किसी फर्नीचर की दुकान जो उसके नाम पे था, ठीक है, और एक जो था वो जनूबी पंजाब के किसी इलाके का था, ठीक है, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं उसका, उस बंदे का नाम भी था, लेकिन उसका शनाख्ती कार्ड नंबर वो मोबिलिंक के नंबर थे जी जैस के, और वहाँ उसका कोई शनाख्ती कार्ड नंबर कोई नहीं था, वो फेक लोगों को जारी हुए नंबर था। बिल्कुल, आपको याद है कि उस मुंबई धमाकों का जो केस है वो गुजरांवाला में दर्ज हुआ था। वो गुजरांवाला में क्यों दर्ज हुआ था? क्योंकि सिम गुजरांवाला की थी, और अभी तक वो अदालतों में मामला चल रहा है। लेकिन हमारे वो क्या था जो हैट पहन के ऐसे वो उनका था आर्मी चीफ बिपिन रावत साहब, हाँ रावत साहब, उनके कितने बयानात हैं कि हम मरीज के और मस्जिद कादसिया पे सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, करने की पोजीशन में है। मोदी सरकार के बयानात मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद है। और भाई मेरे, ये तो हमारा मीडिया तो ये नहीं बता रहा है कि वहाँ नज़रबंद है उस इलाके में, उस गली में हाफिज सईद, वो तो सोशल मीडिया वाले बता रहे हैं जी, ये हमने पिछली वीडियो में बताया। बिल्कुल, और उसको वो सिर्फ इतना बता दें कि हाफिज सईद वहाँ रहता है, और वो जो आपका रावत है उसके बयान दिखा दें कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हाफिज सईद की जान लेंगे। इनकी में इतनी जरूरत ही नहीं। ठीक बात है। हाँ, दुश्मन का नाम तो ये बिल्कुल के नहीं, जो बात है बताएं। आप ना कहें कि वो राम, सिर्फ ये कहते हैं कि ये हाफिज सईद का घर है जी, और ये इनके बयानात हैं। बिल्कुल। और राब जो पाकिस्तान में कार्रवाई करती है, वो जो आपका कुलभूषण है, कुलभूषण वो सारा कुछ। और फिर अफगानिस्तान वाला इशू जी, अफगानिस्तान में जो ये बेस नहीं दे रहे, जो हमने बात की हुई है पिछली वीडियो में, तो वो उन्होंने भी तो इनको बताना है ना कि भाई इंटेलिजेंस गैदरिंग या शेयरिंग ना होने का नतीजा ये होता है भाई जी, करें शेयरिंग। बिल्कुल। अड्डे तो हम मांग ही नहीं रहे। वो क्या आप कह रहे थे उसका हाँ, वो अमेरिकी सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, उन्होंने ट्वीट किया। मैंने कहा बड़ी हैरत हुई मुझे ये सुन के कि जो बाइडन साहब ने अभी तक इमरान खान से रब्ता ही नहीं किया कि अगर अमेरिकी फौजों ने अफगानिस्तान से निकलना है और पाकिस्तान के ताउन के बगैर निकलेंगे तो बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। नहीं, डिजास्टर तो होगा, वैसे ही बात है। अब देखें ना, वो तालिबान जो हैं उन्होंने ताजिकिस्तान की सरहद पे भी वो सारे काबज हो गए, और 16 अजला में उनका मुकम्मल कंट्रोल। बिल्कुल इस तरह हाँ जी, वो तो बात ठीक है। 28 तक भी वो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका है मामला आगे तक बढ़ा हुआ है। लेकिन इस बयान से एक और चीज़ भी, हम कह रहे हैं कि अड्डे नहीं मांगे, हाँ जी, और हम कह रहे हैं वो सिर्फ कहते हैं वो ISI, वो क्या नाम है इसका, CI को इंटेलिजेंस गैदरिंग
जी। उसके लिए कोई बेस दे दे, ठीक है। यानी कि उनको कार्रवाइयों की इजाज़त दे दे, ताकि वो अगर वो यहीं रहे हैं पाकिस्तान में, जो उनका सफारत खाना है वहीं, इतना बड़ा सफारत खाना है, दुनिया का दूसरा बड़ा सफारत खाना है पहला का अमरीकी। इसका एक मतलब ये भी है जो बाइडेन का, इसका एक तो ये है, हम बार बार कह रहे हैं कि क्यों में लगे जो बाइडेन रब्ता नहीं कर रहा। दूसरा, ग्राहम साहब जो कह रहे हैं, इससे ये एक मतलब निकलता है कि उन्होंने पाकिस्तान तो अड्डे मांगे ही नहीं। हाँ, अगर अड्डे मांगे होते, फौजी अड्डे बिल्कुल, या कोई एयरबेस टाइप, जी, एयरबेस नहीं, बेस, सिर्फ बेस मांग रहे हैं वो, उसके लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए कि वहाँ हम जो आपस में जो वहाँ दहशतगर्द, वहाँ जो ज़ाहिर हमने 20 साल वहाँ लगाए हैं, तो उसका समर जो है वो तो अमन की सूरत में होना चाहिए ना। हाँ जी, अगर वो गड़बड़ होगी तो बिल्कुल, तो वहाँ हमें वो इंटेलिजेंस के लिए, कार्रवाई के लिए CIA को वो आप इजाज़त दे दें, ठीक है, इस तरह की वो बात है। तो ये इनमें ज़रूरत ही नहीं है। हाँ जी। अब वो तुमने जिस सवाल में मुझे फंसाना चाह रहे थे वो क्या था, इमरान खान वाला? वो डॉक्टर इसरार साहब ने उससे पहले यार वो क्या था? हाँ, वो वज़ीर साहब का दौरा, ये से हेडक्वार्टर, हाँ, वहाँ क्या हुआ? वहाँ पे वो खबरें तो ये चल रही हैं जी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मौजूद थे और DGISI जनरल फैज़ अमीन ने उनका इस्तकबाल किया और उनको ब्रीफिंग दी। ये तुम्हें किसने कहा कि दुनिया TV की वो खबर तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं, हाँ जी, वो तो पाकिस्तान में ही नहीं है, हाँ, वो अज़रबैजान गए हैं, अज़रबैजान गए हुए हैं। और ये मुसल्लह अफवाज के सब, यार ये किसकी खबर है? दुनिया TV है, ये खबर झूठी है, उनकी वेबसाइट पे लगी बेबुनियाद है। वहाँ तय ही नहीं था, मुसल्लह अफवाज के सरबराहों ने नहीं आना था वहाँ। हाँ जी, वहाँ आना था जो इंटेलिजेंस हेड्स हैं, उन्होंने आना था। और वही आए, IB के सरबरा, FIA के DG, MI के, IB के, और नेवल इंटेलिजेंस और एयरफोर्स इंटेलिजेंस के जो हेड्स थे, वो थे, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है कि आप उनमें शेयर करेंगे इंटेलिजेंस, ये दहशतगर्दी के हाँ जी, हवाले से वहाँ तो सरबराह ने। और यहाँ मैं देख रहा हूँ ये खबर चला के जनाब, अचानक ये पहले से शेड्यूल था उनका दौरा अज़रबैजान का, और इमरान खान ऐसे लग रहा है कि जैसे वो चोरी चोरी को वारदात डाल रहे हैं। गैर मौजूदगी में DGISI ने बुला लिया और हो गया। यार ये ऐसे थोड़ा होता है, ये भी शेड्यूल था, वो भी शेड्यूल था। हाँ जी, हाँ, ये बात है कि ये इंटेलिजेंस के हेड जाएंगे यार, इसमें वो जो है जनाब वो चोरी चोरी वारदात पा रहे हैं, चोरी चोरी की वारदात बनी। चोरी चोरी वारदात वो पै रही है जी सियासतदाना ना पै रही है। अच्छा, हाँ, अच्छा सर, उस वाले मामले पे आने से पहले एक और मामला भी है, PTI हुकूमत की कुछ जो स्कैंडल्स हैं यार, उस पर मेरे ख्याल देर बड़ी हो जाएगी। अच्छा, तो फिर इसको उस पर देख लेते हैं। अगर वो आपका जो दोस्त है इमरान खान और डॉक्टर इसरार वाली बात है, या डॉक्टर इसरार की बात हमने बता दी पहले क्या कहा हुआ है। हाँ जी, एटमी असासों के हवाले से कश्मीर अगर हो जाए मसला हल, तो फिर सानू एटम बम्बां की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ जी, ये वो बात है जो 1998 से अमेरिका कह रहा है, यूरोप कह रहा है कि जनाब छो तो ये एटम बम की करने में। और बार बार वो ये भी कहते हैं कि जनाब ये तो गैर महफूज है, आपका तो सिस्टम ही ठीक नहीं है। इन्होंने जनाब नेशनल कमान फलां फलां के तहत जनाब हम बड़े महफूज हमारे हैं रखे। वो कहते हैं नहीं जी नहीं थे। एक दौर में ये कहते दहशत गर्दों के हाथ ना लग जाए, इस तरह की अफवाहें चलती रही हैं, हमले बड़े तेज हो गए थे, ठीक है ना। और अब ये इमरान खान ने भी कह दिया, एक तरह से पॉलिसी बयान एक तरह से दे दिए। अब इस पे बातें होंगी, दुनिया कहेगी कि भाई आप तो अगर मसला कश्मीर से तो हल कर देता। हाँ जी, मसला कश्मीर से रह कुछ नहीं किया, हाँ, उधर तुम इधर हम, यही हुआ ना। जो तुम्हारे को जरा थोड़े कब्जे से थोड़ा इन सरहद मनो ख़त्म करो यार, अल्लाह खैर चल, ठीक है। फिर ये हल होने के बाद क्या हम अपने साथ से ख़त्म कर देंगे। ये तो यहूदियों का प्लान, ठीक है, शुरू में आपको शायद आपको नहीं, आप उस वक्त छोटे होंगे, बाकायदा इसराइली त्यारे भारत में आ गए थे। अच्छा, उस वक्त एटमी धमाके हमने नहीं किए थे, लेकिन ये था वो जो कुलदीप नैयर जो हैं, जिसको नायर लोग कहते हैं, उसका इंटरव्यू करवा दिया था उसने ज़िया हक ने, ठीक है, डॉक्टर कदीर का उससे, और उसने छाप दिया था और डॉक्टर कदीर से कहलवा दिया कि ऐसे बना लेने, हाँ, सलाहियत हासिल कर ली हमने। तो वो कोहोटा को तबाह करने के लिए उसके त्यारे भारत में आ गए थे।
लेकिन ऐन वक्त पे भारत डर गया तो पाकिस्तान को मुखबरी हो गई थी, अमेरिका ने मुखबरी कर दी थी। अच्छा, और ख़तरा पैदा हो गया था कोई जंग शंग का। हाँ। और जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा वो रशिया के दौरे पे थे और वहाँ से भागे भागे पाकिस्तान आए थे, क्योंकि पाकिस्तान में ये ऐसी इतलात इन्होंने भी फैलाई कि पेशावर एयरबेस पे इतने F-16 मुसल्ला खड़े हो गए हैं जो इनके पास तो था ही नहीं उस वक्त, एमी शो कर रहे थे कि हम ये कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। और फिर वो डर गए थे। ठीक है, ये तो इसराइल का बड़ा पुराना प्लान है। ठीक है। और फिर उन्होंने इराक तबाह नहीं कर दिया था, बिल्कुल, एटमी रिएक्टर उनका। और ईरान को धमकियाँ देते रहते हैं रोज़ कुछ ना कुछ। बिल्कुल। और हमारी जो दुश्मनी है ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि इंडिया के साथ ख़त्म हो जाए। हाँ जी। तो फिर हमारी वो फौज की ज़रूरत ही नहीं, ऐसे तो दुनिया में फौजी ही ना हो। एडा पुरअमन माहौल दुनिया च कितने है, छोटी छोटी गल तो लड़ाई हो जाती है, पानी तो लड़ पैने। ठीक है, स्मगलिंग, आटे की स्मगलिंग तो लड़ पैने, सूबे आपस लड़ी जा रहे हैं। इमरान खान साहब, एक तो बात ये हो गई, मैं सिर्फ बात बता जी जी। वो क्या था, सादिक मोहम्मद मेयर लंदन वाले, हाँ जी, सादिक साहब, उनके मुकाबले में इनके साबिक साला साहब थे, वो यहूदी है। बिल्कुल बिल्कुल। जिनके बारे में कहते हैं कि उसके अब्बे ने इनको 5 करोड़ पाउंड पता नहीं कितने दिए थे, डॉक्टर सरार साहब। ठीक है। तो ये पाकिस्तानी निजात मुसलमान के मुकाबले में वहाँ बाकायदा कंपेन करने गए थे जी, लेकिन फिर भी शिकस्त हो गई। हाँ जी। इसको भी छोड़ दें यार। आज मैंने जो पढ़ा है ना, उससे मुझे बड़ा अजीब सा लगा है इनकी सोच जो है आपके वज़ीर आज़म की। ये जब इनको लॉन्च किया गया है ना 2013 के इलेक्शन से पहले, जी जी जी, एकदम उठे, जैसे वो डॉक्टर सरार ने पेशगोई की थी, जी, उठे हैं। तो उसके बाद जनाब इनका एक स्लोगन था इंतखाबी, मैं याद करवाता हूँ, आपको आ जाएगा याद, आपके सामने वो बैनर आ जाएंगे। अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन, याद है? बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया। अब नहीं तो हम, कब, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। बिल्कुल। ये स्लोगन वजाहत मसूद साहब हैं हमारे, जी जी, तारीख पे बड़ी नज़र है उनकी। उनसे बात करें ना, वो आपको सन डेट टाइम तक बता देते हैं, कितने बज के इतने मिनट पे फ़लाँ तारीख को ये फ़लाँ ने ये बात की थी, उस वक्त वो कान को चला रहा था। अच्छा, इस हद तक वो है। ठीक है। उन्होंने ये लिखा है कि ये जो नारा है या स्लोगन है, ये गोल्डा मेयर का था। गोल्डा मेयर इसराइल की चौथी वज़ीर आज़म थी खातून। अच्छा, 1969 से लेके हाँ जी, 1974 तक वो वहाँ की वज़ीर आज़म रही। ठीक है। वो एक बड़ा मशहूर वाक्य नहीं आप देखते गोल्डा मेयर का, कि वो कोई आया, हथियार खरीदने का मामला था, उन्होंने कहा हथियार खरीदने अमदाद नहीं लेनी। ठीक है। और वो कहते हैं कि वो वाक्य दुरुस्त है। उनकी जो बायोग्राफी है, ये उनके बारे में जो लिखा गया है, कि वो कहती है कि मैंने ये चीज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी थी, कि हज़रत आयशा ने, वो कहती है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने खाने के लिए, कुछ घर में था नहीं खाने के लिए, जिस तरह उन्होंने रसूल पाक की एक वो जो नहीं होती रोकने वाली, जो तलवार से जिसको वार रोकते हैं, जिसपे शील्ड, जिसको शील्ड, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उर्दू में क्या कहते हैं उसको, शील्ड, चलो ठीक है। शील्ड उन्होंने गिरवी रख दी थी। तो उस वक्त उनके घर में दीवार पे 9 तलवारें लटकी हुई थी। अच्छा, तो मैंने कहा कि यार ये किसी को नहीं पता पूरी दुनिया में हाँ जी, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की माशी हालत कितनी बुरी थी, हाँ, कि रसूल की बीवी को चंद सासतों के लिए वो गिरवी रखनी पड़ी। तो लेकिन ये दुनिया को पता है कि कितने इलाकों के, कितने सैकड़ों हज़ारों मील तक ये हुक्मरानी इन लोगों ने, बिल्कुल इसलिए से आ रहे हैं। ये उनका कौल है। ठीक है। उनका एक और भी बड़ा मशहूर कौल है, इसलिए लोग कहते हैं कि आजिज़ ना बनो। हाँ, वैसे कह रहे हैं, आजिज़ ना बनो, तुम अजीम नहीं हो।
अच्छा। सिर्फ अजीम लोग आजिज होते हैं। तुसी गवेरिया करो, तुसी लियो सुमियार पे नहीं पहुंचे। ठीक है। और उसका एक और भी है मकूला कौन कि अमन उस वक्त होगा इसराइल में और अरबों में जब अरब अपने बच्चों से उससे ज़्यादा प्यार करेंगे जितनी वो हमसे नफरत करते हैं। अच्छा। इस तरह के वो उस्ताद भी थी वो। ठीक है। और ये स्लोगन उनका था, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। और ये इमरान खान का भी था सेम कि आपको ऐसी बातें मिल जाएंगी जो उन लोगों ने कड़ियों से कड़ियाँ मिल जाती हैं। हाँ, आपस में कड़ियाँ मिलती हैं आपस में। अब मैं ये नहीं कहता कि ये ना वाकई हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है, हाँ जी, लेकिन इनके जहन में जो बातें हैं, आप जिन्होंने ये बने हुए हैं इस्लामी दुनिया के लीडर, हाँ जी, इंटेलेक्चुअल, जिसको इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं। इंटेलेक्चुअल है लेकिन इंटेलेक्चुअल, ठीक है। इंटेलेक्चुअल बने हुए, समझते हैं कि मेरी दानत सारी इस्लाम और सारा मेरे दिन में। अब ये बात कर दी इन्होंने वो ख़वातीन वाली, हाँ जी, वो मर्द ज़्यादती वाली, हाँ जी, इंटरेस्टिंग। ये बात एक आम मुसलमान को बड़ी अच्छी लगेगी। हाँ। मुझे भी अच्छी लगी कि मुझे पता है कि इस्लाम में, बल्कि कुरान मजीद में है कि औरतों से, अपनी औरतों से कह दो कि जब वो चले तो अपनी जीनत ओढ़नी से आंचल डाल ले अपने सीने में, और अपना जो हार श्रृंगार है वो जो महरम है उनके अलावा किसी को ना दिखाएं। ठीक है। और ज़मीर पर पाँव मार करना चले। हाँ जी, ये है ना, यही है। ये तो बड़ी अच्छी बात लगती है। हाँ जी, जो उन्होंने कहा कि ना आपको ड्रेसिंग जी, ये वो, लेकिन उससे जो दूसरा तासर गया है कि ये तो यार ये जो हरामखोरी करने वाले लोग हैं, हाँ, उनके हाथ में एक आला पे दे रहा है हाँ, कि जनाब अगर ऐसी औरत को जा रही है, अल्लाह माफ़ करे, बिल्कुल, तो उसके साथ जो मर्जी कर लो, हाँ जी, तो उस तुम्हारा तो कसूर ही कोई नहीं, हाँ जी, हाँ, वो तो उसका है। मौका दिया। वैसे फिलिपाइन में एक अदालत ने, बहुत अरसा पुरानी बात है, 20-25 साल पुरानी, एक बंदे ने यही प्ली ली थी जो इमरान खान साहब ने ली है। ठीक है। ये यूरोप में कि जनाब ये औरत जो है ना, ज़्यादती का केस था कि इसकी ड्रेसिंग इस तरह थी कि मैं जिनसी तौर पे मुश्किल हो गया। ठीक है। अदालत ने उसको भी सजा दी, औरत को भी सजा दे दी थी। ठीक है। ये लेकिन पूरी दुनिया में तासर ये जा रहा है, हाँ जी, जो उन्होंने एक स्केच खींचा है ऐसे वाक़यात का, तो वो तो फिर वही वो तो इस्लाम के, ये तो इस्लाम के दाई बन के बात कर रहे हैं। हाँ जी, ये तो ऐसे लगे कि जैसे इस्लाम की ये बात है, इस्लाम कह रहा है कि ऐसी औरतों के साथ कोई मसला नहीं। यही मतलब निकलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मुझे नहीं ये पता कि उनके हैं कि नहीं, लेकिन ये कि इन्होंने रियासत मदीना कह के और फिर घपले कर के, और फिर वो टाइम तो हो ही गया ज़्यादा, फिर बता ही दें ये जो रियासत मदीना में हो रहा है। जी बिल्कुल, ये बताना ज़रूरी है। ये मैं नहीं कह रहा, हाँ जी, ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट है। हाँ जी, एक तो ये जनाब बेईमान इतने हैं, इन्होंने कमर्शियल बैंकों से गंदम खरीदने के लिए हाँ जी, 143 अरब 72 करोड़ कर्जा लिया। ठीक है। कैसे कणक खरीदनी है यार, और गंदम खरीद ली, और गंदम फिर इन्होंने फरोख्त की 156 अरब 51 करोड़ में, यानी कि फायदा 143 अरब जी जी 72 करोड़ से ना, ठीक है, ठीक है, बेची 156 अरब 51 करोड़ की। ठीक है। वापस कितने कितने 143 दी में 108 108 अरब वापस किए, यानी 109 कर लें जी, 98 करोड़ साहब ठीक थे। है। 47 अरब 50 करोड़ रुपए काफी है। बैंकों का कर्जा सिर ते बुलावा चला लिया। वो यार ये जिन्स खरीदी है तुसी इंज करके भेज दियो। हाँ, फिर इन्होंने जो महकमा खजाना है ना, आपने जी, कर्जों की मैनेजमेंट का एक स्पेशलिस्ट भर्ती किया। ठीक है। उनका नाम था सावल क्रैशी, और जो उसकी नौकरी के लिए मास्टर डिग्री ज़रूरी थी और 10 साल का तजर्बा था। ठीक है। जब वो भर्ती हो गए भाई साहब, तो उनकी क्या डिग्री होगी, BBA थे। अच्छा, नहीं मतलब MBA नहीं था। फिर बाद में उन्होंने मास्टर डिग्री ले ली, MBA कर ली, लेकिन वो 10 साल वाला तजर्बा कितने, हाँ, तनख्वाहें ले रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। और वो ये बड़ा रौला डालते थे
कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो उसके तहत गोश्त लोगों को जाली, पता बड़ी खबरें छपवाई जाती हैं इन्होंने, हज़ारों की लिस्टें ये वो अफसरों के नाम आ गए थे, इतने अफसर वो ले गए थे, वो गए। इन्होंने जो खिदमत कार्ड जारी किया वही उनको पैसे देने वाले। जी जी जी, इन्होंने इनकम बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के जो कवायद थे ना पुराने, हाँ जी, 10 साल, उन्हीं की बुनियाद पर वो गोश्त जो इनके पहले इनकी नज़र में गोश्त थे, हाँ, उनको दी जा रही है। और इसी तरह जो वो लाहौर मेट्रो ट्रेन पे जो इन्होंने पैसे पूसे खर्च किए 181 अरब 50 करोड़ रुपए, वो उन्होंने आर्डर टीम उनका रिकॉर्ड दिया हो कितने है, ये तो उनके खाते में डालते थे ना, वो खा गए शहबाज शरीफ। आर्डर वाले कहते हैं भाई दिखाओ वो मेरे कार्ड तो दे दो, कहते हैं नहीं, दौड़ो। जीपी फंड के 7 अरब 6 करोड़, पेंशन के 38 अरब 13 करोड़ की जो सरमायाकारी इन्होंने की, हाँ जी, पेंशन वाले पैसे वो जो करते हैं उधर कार्ड में गया हुआ, यानी जो कम कितने ने वहाँ, यानी वो कह रहे हैं रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं, ऑडिट वाले कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इन्होंने गैप कर दिया जी। ये इनकी वो रियासत मदीना, अल्लाह माफ़ करे उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए कि रियासत मदीना में कि ये चलने नहीं होते वहाँ पे। ये कर रहे हैं वो। बस अब मैं इसको क्या कैसे इसको वाइंड अप करें हम। तो कश्मीर भी गया, एटमी सासियां ते भी अजीब सी पॉलिसी आ, दहशतगर्दी का वाक़या होया, उन्होंने नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो जाली बना के जी, वो सर्जिकल स्ट्राइक का यार जो उसने कहा हुआ है वो हेड वाले ने, हाँ जी, वो दिखाएं यार, रावत का वो दिखाएं, खुद जारी करें यार, ये देखें ये क्या कह रहा है, तो सामने तो शक तो ज़ाहिर करें। ठीक बात यार अल्लाह मालिक है यार, बस इनकी मसरूफियात हो रहे हैं, इनके पास टाइम नहीं है इमरान खान के पास इस तरह की। बस ठीक है, अल्लाह मालिक। चलिए ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे। चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।